हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल स्लैशर स्टोरी होने वाली है, जिसकी शुरुआत में हम एक वीरान से जंगल को देखते हैं, जिसके बीचों बीच एक अकेली लड़की किसी से डर कर भाग रही है, जो असल में एक मास्क मैन है, पर वो दिखने में बहुत ही अजीब और डरावना है। इतने में वो लड़की एक पेड़ से टकरा कर गिर जाती है, जिससे कि उसके पैर में एक गहरी चोट लगती है और वो अब दौड़ नहीं सकेगी। इसी का फायदा उठाकर वो मास्क मैन उसकी ओर आना शुरू कर देता है कि तभी पीछे से एक इंसान आता है और उसको मारना शुरू कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि वो लड़की भी बेहोश हो गई है। इससे पहले वो अनजान आदमी, जिसने खुद भी मास्क लगाया हुआ था, वो उस खूंखार से इंसान को मार देता है और फिर उस लड़की को उठाकर कहीं ले जाने लगता है। अब वो कहाँ जाता है और उसका क्या करता है, ये सब तो हमें नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, जब इस कहानी का इंट्रो इस तरह से है तो सोचिए कहानी कितनी भयानक होगी। कायला और मैडी दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जिन्हें हम साथ में वॉल पर कुछ स्प्रे करते हुए देखते हैं, पर उन दोनों के बीच में बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आज भी उनके बीच बहस चलते दोनों अपने अपने रास्ते चल देती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब कायला को अपनी दोस्त की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, वो फौरन ही पीछे की ओर भागती है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। लेकिन यह अंदाज़ा उसने गलत लगाया, क्योंकि वहाँ कोई था जो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कायला को पीछे से इंजेक्ट कर देता है और फिर उसे कहीं अपने साथ ले जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, पहुंचता है अमेरिका के एक सूखे जंगल के बीच, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वहां पर एक ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है, जिसके ऊपर हम ब्यूटी 6 लिखा हुआ देखते हैं। तभी हमें उसके अंदर बंद कायला को दिखाया जाता है, जिसकी आंख एक सायरन बजने से खुलती है। वो खुद को ऐसी जगह पाकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए फौरन ही उस बॉक्स से बाहर आती है और भागना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो देखती है कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है, जो कि डोज ना मिलने की वजह से हुआ था। क्या कायला को कोई बीमारी है या फिर उसके साथ कुछ किया गया है, ये तो हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। फिलहाल वो मैडी चिल्लाती है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपनी दोस्त को ढूंढना है। लेकिन इससे पहले कि उसे एक पेड़ के नीचे किसी लड़की की सड़ी हुई लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाती है और इतने में 2 लड़कियां पकड़ लेती हैं और चुप रहने को कहती हैं। वो लड़कियां अपना नाम एलिस और शीना बताती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम भी बॉक्स में बंद थी। तो कायला कहती है कि हाँ, लेकिन ये जगह कौन सी और मैं यहाँ तक पहुंची कैसे। लेकिन यही सवाल का जवाब तो वो दोनों भी ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। इतने में शीना पूछती है कि क्या उसके पास उसका फ़ोन है। ये सुनकर वो भागना शुरू कर देती है और उसी बॉक्स के पास पहुँचती है जहाँ वो बंद थी। असल में उसे लग रहा है कि शायद उसका फ़ोन भी वहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरा बॉक्स खाली था, इसीलिए वो मायूस हो जाती है। उधर हम उस मास्क मैन को देखते हैं, जो हाथों में एक्स लिए किसी को बहुत ही बेसब्री से ढूंढ रहा है। वो कौन हो सकता है, ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। यह हमें पता चलता है कि कायला को एक बीमारी है और इस बीमारी में उसे हर कुछ घंटों में एक डोज लेनी पड़ती है, वरना वो बेहोश हो जाएगी। लेकिन उसके पास फिलहाल कोई डोज नहीं है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एलिस खड़ी थी, जिसे वो अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि उसे ये बचपन से। इसके बाद एलिस उसे बताती है कि शीना ने हमें उसके बताए हुए रास्ते पर चलने को कहा है, इसीलिए वो दोनों उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके। इतने में बीच में उन्हें एक और बॉक्स दिखाई देता है, सेम उसी तरह का जिसमें कायला को रखा गया था। उसे देखकर वो दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर इसमें किसको यहाँ पर लाया होगा। उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नोटिस करता है, जो था बीस्ट 6। इसके आगे वो कुछ और सोच पाते कि उन्हें वही मास्क मैन अपनी हाथ में एक्स लिए हुए दिख जाता है, यानी कि वो इन्हीं की तलाश में इधर से उधर भटक रहा है। इसीलिए दोनों ही इस बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं, उसके जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उसने ये बॉक्स देख लिया था, इसीलिए वो इनके करीब आने लग पर कायला एक लड़की का टुकड़ा दूसरी दिशा की ओर फेंकती है, उसे गुमराह कर देती है, जिसे वो उस ओर जाने लगता है। पर अब कायला से खुद को संभाला नहीं जा रहा। बिना दवाइयों के ज़्यादा देर वो ऐसे सरवाइव नहीं कर सकेगी, इसीलिए वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, जिससे कि एलिस अकेली पड़ जाती है। अब यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। उसे लगता है कि वो उसे मार देगा, इसीलिए वो भागना शुरू करती है, जिससे वो मास्क मैन उसे फाइनली देख लेता है, उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एलिस अपनी पूरी जान से भाग रही थी, तभी वो पीछे से अपना एक्स फेंकता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। पर यहाँ एलिस भागने के बजाय उस एक्स को निकालने लगती है। इतने में वो उसके करीब आ जाता है और उसे पकड़ लेता है।
वो बहुत कोशिश करती है कि वो उसी एग से उसके फेस के 2 टुकड़े कर दे, लेकिन वो उसी एग से उसके फेस के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद जब कायला को होश आता है तो वो उठकर एलिस को ढूंढती है, पर उसे वो तो नहीं दिखती। हाँ, उसकी सर कटी हुई लाश जरूर मिल जाती है, जिसको देखकर कायला को समझ आ गया था कि अगर यहाँ पर उसको जिंदा रहना है तो हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि एक गलती उसको बहुत ही बेरहम मौत दे सकती है। इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू करती है, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसके आगे ना तो ख़त्म होने वाला रेगिस्तान है, पर वो फिर भी बस भागती रहती है बिना रुके कि तभी उसे वही सायरन की आवाज़ एक बार फिर से आती है जो उसने बॉक्स में सुनी थी। वो फौरन वहाँ खड़े एक टांगे के पीछे छुप जाती है, पर इसी बीच उसकी नज़र एक और लड़की पर पड़ती है जो कि उसी की ओर भागते हुए आ रही थी, पर उसके पीछे वो बंदा भी था जो सभी को मार रहा है। जी हाँ, वही मास्क मैन जो अपनी एक्स फेंकता है, जो जाकर सीधा उस बेचारी लड़की की पीठ पर लगती है और वो वहीं गिर जाती है। देन वो मास्क मैन उसके करीब आकर उसे पूरा ख़त्म करने की कोशिश करता है कि इतने में कायला अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और उसे छोड़ देने को बोलती है। उसे देखकर वो मास्क मैन वेव करता है, पर इतने में उसके पीछे से एक दूसरा मास्क मैन आता है, जिसके कारण दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब हमें ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक मास्क मैन नहीं है, मतलब कई सारे किलर हैं। अब वो इसी का फ़ायदा उठाकर वो लड़की उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाती है और पहुँचती है जंगल में, जहाँ पर कम से कम पेड़ वगैरह तो हैं जहाँ वो छुप सकते हैं। कुछ देर के बाद उसे एक खोखला पेड़ नजर आता है, जिसके अंदर वो उस लड़की को छुपा देती है और ऊपर से कुछ घास रखती है और कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा जब तक मैं मदद लेकर ना आ जाऊं। पर उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर कोई ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि कोई तो है जिसको हर किसी की खबर है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। उधर वो मास्क मैन ने दूसरे वाले को मार दिया था और खुद अब वो उस लड़की की तलाश में जंगल तक पहुंच गया। उसे खून की खुशबू भी आने लगी है, इसीलिए वो उसी की ओर बढ़ रहा है। पर वहाँ कायला अभी भी जंगल में भागी जा रही है, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कोई मदद मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बहुत दूर जाने के बाद उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर हम उस मास्क मैन को देखते हैं जिसे वो लड़की दिख जाती है, इसीलिए अब वो उसे घसीटता हुआ पेड़ के पास लेकर आता है। अब वो लड़की अपनी जान की भीख मांगती है कि उसके साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने तो उसे पेड़ से बांधकर उसके दोनों हाथ ही उखाड़ दिए थे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उधर कायला के पास भी सेम ऐसे ही मास्क मैन पहुंचता है, उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो पीछे मुड़ जाती है और उसे डरने के बजाय उसका डट कर सामना करती है, जिससे आखिर में वो मरने ही वाला होता है कि इतने में उसका मास्क खुद ब खुद फट जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। पर क्या ये किसी तरह का गेम है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं? शायद कुछ लोग हैं उनकी विल पावर को चेक कर रहे हैं। इन खूंखार दरिंदों के सामने आपको क्या लगता है? और आखिर में ये मास्क मैन अपने आप कैसे मर गया? खैर, अब लड़ने के बाद कायला रुकती नहीं है, वहां से आगे की ओर निकल जाती है, जहां पर उसे कुछ कैबिन्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर लग रहा था कि इसमें बरसों से कोई आया नहीं है। वो उसके अंदर जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पीछे से हलचल सुनाई देती है और इसीलिए वो बिना देखे उस पर वार कर देती है। जब वो मुड़ती है तो देखती है कि वहां भी उसी तरह एक लड़की मौजूद, जिसको उसने घायल कर दिया है, जिस बात से उसे बहुत ही पछतावा होता है। इतने में हम वहां पर शीना को देखते हैं, वही शीना जिसकी शुरुआत में हमने देखा था, जिसके साथ रोज नाम की लड़की भी है। कायला उन्हें समझ उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये बस अचानक से हो गया। पर वो कुछ कहती नहीं है और उसने पास रखी कुल्हाड़ी को लेकर चली जाती है, लेकिन उसने रोज को वहीं छोड़ दिया था। इस दौरान वो फिर से बेहोश हो जाती है, अब डोज ना मिलने की वजह से। लेकिन ऐसा हर बार ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके काफी साइड इफेक्ट भी हैं जो उसे आगे जाकर झेलने पड़ेंगे। इसी बीच जब वो बेहोश थी तो उसने मैडी का सपना देखा, जो जिंदा कहीं मदद की भीख मांग रही है, कि तभी उसकी आंख खुल गई और उसने अपने पास रोज को बैठा हुआ देखा, जो बहुत डरी हुई है। इसीलिए वो उसके पास जाकर अपने सपने के बारे में बताती है और समझाती है, जहां तक मुझे लगता है मैं कहीं से मॉनिटर किया जा रहा है, इसीलिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि इसमें जितनी हिम्मत रखोगे तुम उतनी जल्दी जीत मिलेगी। इसी बीच उसके दिमाग में बात आती है कि आखिर वो लोग उन्हें देख कैसे रहे जो इस गेम को खेल रहे हैं। अगर ये गेम है तो अचानक से उसे ख्याल आता है कि उस लड़की जो मरी हुई थी वो उसकी आंख निकालती है, जिसके अंदर उसे वायर्स मिलती है, मतलब उसके अंदर कैमरा लगा हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि उसका सवाल का जवाब उसे मिल गया था, सच में यहाँ पर एक गेम चल रहा है। तभी वो रोज की आंखों में बहुत ही अजीब तरह से देखने लगती है और कहती है कि हमें मॉनिटर किया जा रहा है, खुद की ही आंखों से। लेकिन उसकी बातें सुनकर वो उसे पागल समझ रही थी। अब कुछ देर बाद वहां पर शीना भी आ जाती है, जिसको देखकर रोज थोड़ा अच्छा महसूस करती है।
वो उस लड़की की आंख को वहां पड़ी हुए देख कर कायला की ओर देखती है। तब वो उसे बताती है कि ये एक गेम चल रहा है यहाँ पर, एक लाइव बूचर गेम, जिसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है हमें मारने के लिए, और हम कैसे भी करके इसे जीतना है वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी उन्हें बाहर किसी के आने की आवाज़ आती है। वो असल में वही मास्क मैन था जिसे डर कर सभी छुप जाती हैं, पर वो फिर भी अंदर आ जाता है। इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो उसे ढूंढ लेता है और ले जाने लगता है। पर इतने में वो दोनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं और उसे डट कर सामना करती है, जिससे वो गेट के बाहर आ जाता है। तभी उसका मांस फट जाता है, यानी कि एक और लेवल इन्होंने पार कर लिया। ये सब देखकर कायला को समझ आ गया था कि असल में इस गेम के कुछ रूल हैं, जैसे कि हम ज़्यादा देर छुप नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते। हम लड़कियों को एक कोड दिया गया है और एक प्रोटेक्टर भी, जो उन्हीं मास्क मैन की तरह दिखता है। जब तक वो उसके साथ रहेगी सेफ रहेगी, लेकिन अगर वो प्रोटेक्टर मर गया तो वो लोग उस लड़की को भी किसी तरह करके मार देंगे, जैसे कि हमने उस लड़की के साथ होते हुए देखा था जो कायला को रेगिस्तान में मिली थी, और उसके प्रोटेक्टर उसे बचाने के लिए आया था लेकिन मारा गया, और फिर वो भी बाद में मारी गई। उन दोनों को बताती है कि इस गेम में जो लड़की सबसे आखिर में बचेगी वही इस गेम को जीतेगी। जिससे सुनकर शीना उन दोनों की ओर बहुत ही अजीब नज़रों से देखती है, जैसे कि वो समझ गई है कि अब उसे क्या करना है। और ये बात कायला भी नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो रोज़ को लेकर दूसरे घर में जाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने देगी। अगर वो शीना के साथ रहती तो वो उसे मार देती, क्योंकि उसके लिए हम दोनों को मारना ज़्यादा आसान है एज ए कम्पेयर उस मास्क मैन के। अब ये बात रोज़ भी समझ जाती है, इसीलिए वो उसका साथ देती है। दिन दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें उसी घर का पीछा एक गड्ढा खोदना है, जिसमें से पहले तो कायला निकलती है, लेकिन जब रोज़ की बारी आती है तो वो एक वायर में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है किसी भी हाल में उसे बाहर खींचने की, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था कि तभी वहाँ पर वो मास्क मैन उसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है। घर के अंदर जाकर उसे अंदर से बाहर खींचना शुरू कर देता है, इसीलिए कायला भी अंदर आ जाती है। फिर दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू करती है, लेकिन इस बार कायला हारने लगी थी। वो तो सही समय पर रोज़ ने पीछे से हमला कर दिया, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मारी जाती। उसके हमले की वजह से वो मारा जाता है। अब कायला देखती है कि शीना कुल्हाड़ी लेकर कहीं जा रही है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करती है और उसे रोक कर समझाती है कि तुम ऐसे सबको मार कर इस गेम को जीत नहीं सकती, तो तुम्हें किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी। लेकिन शीना को गेम के रूल अच्छे से पता है, इसीलिए वो कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। पर इसके लिए उसके पास समय भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगले ही सीन में हम उसके पीछे कायला के प्रोटेक्टर को देखते हैं, जिसने शीना के सिर के 2 टुकड़े कर दिए थे। रोज़ को शीना का प्रोटेक्टर घसीटता हुआ ले जाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शीना के मरते हुए उसके प्रोटेक्टर का भी सर फट जाता है, जिससे रोज़ फ्री हो जाती। मतलब दोस्तों, प्रोटेक्टर तभी तक जिंदा रहेगा जब तक उसका साथी जिंदा रहेगा। अगर उसका साथी मर गया तो प्रोटेक्टर अपने आप ही मर जाएगा। इधर कायला के पास उसका प्रोटेक्टर आ गया था। वो चाहती तो रोज़ को मारकर इस गेम को जीत जाती, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा चांस है, पर वो ऐसा नहीं करती और उल्टा अपने ही प्रोटेक्टर को मार देती है, जिससे कि बस बचती है वो और रोज़, जो जाकर उसे गले लगती है। अब आगे का गेम क्या है, पर अब आगे क्या गेम अभी भी कंटिन्यू होगा। जी हाँ, अभी भी खेल चल रहा है। जब तक कोई एक नहीं बचेगा तब तक ये चलता रहेगा। दोनों फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर इस बीच आता है इस कहानी का असली ट्विस्ट। जी हाँ, कुछ देर जाने के बाद कायला को एक झोपड़ी में मैडी दिखती है। वो अभी जिंदा हालत में थी। अब दोनों ही गले मिलते हैं और खूब रोते हैं, लेकिन रोज़ ये सब देखकर खुश नहीं थी। उसे जलन महसूस होने लगी थी, इसीलिए वो कायला से कहती है कि वो बहुत मतलबी किस्म की लड़की है। उसने सभी को मार दिया ताकि वो मैडी की जान बचा सके। तभी वहाँ पर मैडी का प्रोटेक्टर आता है, जिसके सामने कायला खड़ी हो जाती है, लेकिन इतने में वो फिर से बेहोश हो जाती है। पर रोज़ को पता था कि अगर वो मैडी को मार दे तो उसकी और कायला की जान बच जाएगी, इसीलिए उसने ऐसा किया। कुछ घंटों के बाद जब कायला की आंख खुलती है तो उसने मैडी को मरा हुआ देखकर रोज़ के ऊपर बहुत चिल्लाई और कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि उसने अब उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया, पर कायला को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अब अकेले का सफ़र तय करेगी। कायला उसी रेगिस्तान में आगे बढ़ती है, पर अब उसने अपनी एक आंख निकाल लिया ताकि कोई भी उसे देख ना सके। उसने एक सायरन भी तोड़ दिया है ताकि देखने वालों को लगे कि अब वो मर चुकी है। इसीलिए उन सभी ने रोज़ को विनर घोषित कर दिया और उसकी जान बच गई। लेकिन असली विनर तो कायला ही है, क्योंकि उसकी चालाकी और बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया। पर रुकिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सीन शिफ्ट होता है एक मिलियनर पर, जो अपने VR पर इस गेम को एंजॉय कर रहा था।
लेकिन एरर आने की वजह से वो परेशान होकर उसे फेंक देता है और एक इंसान को कॉल लगाता है। इतने में उसके पीछे हम कायला को काला चश्मा पहना हुआ देखते हैं जो उसे करंट देकर कुर्सी पर बांध देती है और फिर पूछताछ करना शुरू करती है, जिसमें वो बताता है कि ये गेम उसने नहीं बनाया, वो तो बस एक मेंबर है। इस गेम को बनाने वाला मेन एडमिन अमेरिका में है और सारी लड़कियों को लाने का काम वही करता है। ये सुनते ही कायला उसका गला काट देती है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ, क्या वो उन लोगों तक पहुंच पाई, क्या अभी भी ये गेम चल रहा है, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।